हाय गाइस, आई थॉट आई वाज रिकॉर्डिंग बट मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा था, मैं इतने मस्त बात कर रहा था एंड एवरीथिंग वाज नॉट रिकॉर्डेड। सो गाइस, ये वीडियो बनाने का मेन रीज़न ये है कि देखो, बुक रीडिंग हैज़ अ वेरी गुड एडवांटेज ऑन योर सेल्फ। वाई? बुक रीडिंग, लोग बोलते हैं आज के टाइम पे ड्यूरिंग इंटरनेट टाइम एक ऐसा ट्रेंड चला है कि रीडिंग बुक इज़ अ काइंड ऑफ प्रोकास्टिनेशन। बट मैं इस बात से डिसएग्री करता हूँ। दो चीज़ें हैं। एक तो बुक रीडिंग से आप अपने माइंड में ऐसे थॉट डालते हो जिसको आप अभी अंडरस्टैंडिंग के लिए कैपेबल नहीं हो। वो एक सीड बनता है जो बाद में जर्मिनेट होता है। वाह, बायोलॉजी! जर्मिनेट होता है एंड मतलब वो सीड से प्लांट बनता है छोटा, फिर वो और ग्रो होता है और एक ट्री के टाइप बन जाता है। लेट्स सपोज फॉर अ मैंगो ट्री। सो बुक रीडिंग से आप बड़े से प्लान को आप अपने माइंड में सीड करते हो। सेकेंड थिंग, बुक रीडिंग इसलिए आपको करना चाहिए, कुछ थॉट आपको ऑन द स्पॉट नहीं समझ आएंगे बट फ्यूचर में काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। लेट्स से नहीं, क्यों मैं ये बोल रहा हूँ? सिंपल रीज़न इज़ कि मेरे दिमाग में ये वीडियो मैं नहीं बना पा रहा हूँ, लेकिन टू बी ऑनेस्ट, आई हैव 8 सब्सक्राइबर्स। 8 सब्सक्राइबर एंड आई एम मोर देन 1-2 साल से मैं यूट्यूब पे। आई वॉज 1-2 साल पहले से तो मैं ये सोचता था कि यूट्यूब पे जब मैं आऊँगा आई वुड हैव 1000 and 10,000 ऑफ सब्सक्राइबर लाइक दिस। बट रियलिटी चेक है कि आई मेड सम वीडियोस, आई हैव गॉट 0 व्यूज़, 3 व्यूज़, 5 व्यूज़ एंड 9 सब्सक्राइबर। और उसके बाद फिर यू नॉर्मल इंसान के जैसे यू डोंट फील द सेम हिम्मत ऑफ मेकिंग वीडियो व्हेन देयर इज़ नो, समझ रहे हो ना, कि कोई आपको रिजल्ट पे जब हल्का सा आपको अप्रिशिएशन नहीं मिले या आपको फिर आउटपुट नहीं दिखे तो यू लीव इट। एंड सेम चीज़ें मेरे साथ हो रही थी। बट द ओनली रीज़न, द ओनली थिंग, डोले सोल, द ओनली पावर दैट कम्स टू मी अबाउट मेकिंग दिस वीडियो इज़ कि एटॉमिक हैबिट्स, जो आज से मैं 7-8 साल पहले, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, आई वॉज इन 9th-10th क्लास एंड मेरे को तो अपना एग्ज़ाम का चल रहा था, पढ़ी चल रही थी। हाँ, एग्ज़ाम का ही चल रहा होगा और बहुत सारी चीज़ें चल रही थी 9th-10th में, पता नहीं क्या क्या प्रॉब्लम थी। डीप जाऊँगा ना तो कौन छी भाई। तो 9th-10th में बहुत सारे परेशानियाँ थी, अपनी अपनी परेशानियाँ होती है भाई, आई टेल सम डे। सो ऐसा चल रहा था बट उसी दौरान मैं एक बुक रीड कर रहा था दैट इज़, जिसका नाम था एटॉमिक हैबिट, और उसको मैं पापा के मोबाइल में PDF वर्जन के थ्रू पढ़ रहा था। एंड वहाँ पे मैंने एक रूल पढ़ा था दैट इज़ 2 मिनट रूल। उसका मतलब ये है कि कोई हैबिट आप बनाना चाहते हो तो वो इतनी आसान होनी चाहिए कि वो 2 मिनट में ख़त्म हो जानी चाहिए ड्यूरिंग इनिशियल 3 मंथ 6 मंथ। क्यों मालूम? कोई हैबिट अगर सुनो, आप सिर्फ पहले 6 महीने सिर्फ 2-2 मिनट मेडिटेशन कर रहे हो, हर दिन सिर्फ 2 मिनट, 2 मिनट हुआ उठ गए, हर दिन बस 2 मिनट हुआ, वो काम मुश्किल था हो गया उठ गया, चेक चेक चेक। 6 महीने बाद यू विल स्टार्ट डूइंग 3 मिनट 4 मिनट, फिर वो 3 मिनट और 3 महीना करना। मतलब कोई भी हैबिट को एकदम कम रखो कि बस ऐसे ख़त्म हो जाएगी, 2 मिनट हुआ, सांस लिए 2-3 बार, ख़त्म हो गया। तो उससे क्या होगा, वो हैबिट वुड बी रियली ईजी। और कोई चीज़ फिर हैबिट होती है तब वहाँ से इम्प्रूवमेंट आता है। दैट इज़ वो जो मैं अभी रिसेंट में एक जेम्स क्लियर का थॉट पढ़ा, दैट इज़ ऑन ट्विटर। बहुत मस्त मस्त लोग यार, इन लोग बातें करते हैं। तो जेम्स टकला क्लियर का ये थॉट था, आई एम रियली सॉरी फॉर दिस बट मेरे मुंह से निकल जाता। सो मिस्टर जेम्स क्लियर का ये था कि एटॉमिक हैबिट्स के राइटर है वो, उनका ये था कि क्या था कि कोई चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए इट शुड एग्जिस्ट, ओनली समथिंग दैट एग्जिस्ट कुड बी इम्प्रूव। जो एग्जिस्ट ही नहीं करता उसको इम्प्रूव कैसे करते हैं? तो कोई हैबिट आपकी जब एग्जिस्ट करने लग जाएगी देन यू कुड बिकम अ गुड प्लेयर एंड उसको आप इम्प्रूव कर सकते हैं। तो फर्स्ट थिंग ये, एंड ये तो मैं भी वीडियो बनाना, एंड दिस इज़ रियली अ गुड स्किल टू हैव एन ऑडियंस। सी, आई डिज़ायर बट आई डोंट डिज़ायर। लास्ट वीडियो आपको मान लिया ना। सो आई डोंट डिज़ायर बट आई विल वर्क माई एस ऑफ। लैमो, इसका फुल फॉर्म मेरे को अभी जल्दी नहीं पता चला, LMAO पता चला कि आई हैव रीड इट हर जगह एंड मैं सोचता था मेरे को पता है, बट जब मैं गूगल पे सर्च किया तो इसका मतलब है लाफ, कुछ तो है, लाफ फुल एस ऑफ, ऐसा एस मतलब इतना तेज से हंसना कि हर जगह से खुश हो, ऐसा LMAO, लाफ मदर एस ऑफ, ऐसा कुछ। ठीक है, देखो फुल फॉर्म पहली बार पता चला है। सो तो आज की वीडियो में आई शेयर 2 लर्निंग में जो शेयर करना चाहूँगा। आई थॉट कि मेरे पास आज तो लर्निंग ही नहीं है कुछ, लेकिन मेरे पास आज भी लर्निंग है। आई हैव टेकन ए ग्रेट एक्शन।
आई हैव अप्रोच्ड अ रैंडम पर्सन, शी वाज सपोज्ड टू बी अ गर्ल, एंड मैंने बोला एक्सक्यूज़ मी, शी डिड नॉट लिसन मी। मैंने बोला एक्सक्यूज़ मी एक ही बार मैंने बोला और शी डजंट लिसन मी, और मैं उसने उस तरफ चला गया। बट आई वाज लाइक बोला और उसने एक बार देखी सुनी और हल्का सा देखी, फिर वो चली गई, मतलब शी इग्नोर्ड मी एंड आई वाज लाइक ठीक है ना, लाइफ में कुछ कुछ हुआ थोड़ी नहीं, बट मीटिंग न्यू पीपल इज़ लाइक हाउ यू क्रिएट लक। तो आई वांट टू क्रिएट माई लक। एक तो ये चीज़ हो गई। सेकेंड थिंग, आफ्टर डूइंग दिस जेम्स क्लियर का थॉट याद आ गया कि दैट शुड नीड टू बी एग्जिस्ट समथिंग टू बी इम्प्रूव। You can't become good at approaching to people if you are not approaching very time क्या इंग्लिश है कि अगर आप ज़्यादा बार अप्रोच नहीं कर रहे हो तो फिर यू आर नॉट गोइंग टू इम्प्रूव। सिंपल फैक्ट है। सो व्हाट आई लर्न इज शी यार ये सब पे शेयर करूँगा हाँ कि यू कैन आस्क फॉर टाइम, यू कैन आस्क फॉर डायरेक्शन। मैं तो प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे था, फिर मैं पूछा इस पर टिकट का वी हैव क्या, फिर ऐसे 3-4 लोगों से पूछा एंड फिर मेरे दिमाग में आया कि यू कैन आस्क क्वेश्चन, यू कैन देन कॉम्प्लीमेंट। पहले क्वेश्चन पूछो, फिर उसके बाद पहले क्वेश्चन डेली 3 क्वेश्चन वाला फेज 3 लोगों को अप्रोच करो, क्वेश्चन पूछो एंड देन उसके बाद 3 लोगों में से एक को कॉम्प्लीमेंट करो, हर दिन 3 लोगों में से एक को। तो अब से 2 महीने तक डेली 3 को क्वेश्चन, उसके बाद 3 क्वेश्चन के बाद 3 को क्वेश्चन, एक को कॉम्प्लीमेंट। तो दिस इज़ हाउ यू बिकम गुड एट दिस, ठीक है, इट शुड बी ईजी। तो फर्स्ट थिंग ये। बाकी आई ऑल्सो वॉन्टेड टू शेयर अ लर्निंग फ्रॉम एलेक्स हर्मोजी कि आपको यू नीड टू बी रिच ओनली वंस, वर्क योर एज मच एज पॉसिबल when you are young, like it is like a gift to have an open mind and to accept life is hard and work your ass off, life is hard। दूसरा चीज़ ये है कि 2 तरीके के हो सकते हैं रिच। अगर आप स्टार्टिंग में जब आपके पास कुछ भी नहीं है तो एलेक्स हर्मोजी बोलते हैं एंड आई लव दिस थिंग यार, वो बोलते हैं कि यू कैन नॉक, मैंने लिखा है यू कैन नॉक इफ़ यू नीड टू नॉक, दरवाज़ा खटखटाओ, अगर कॉल करना पड़े कॉल करो, किसी को पूछना पड़े मांगना पड़े मांग लो, भीख मांगना पड़े वो कर लो, बट स्टार्टिंग के 10,000, स्टार्टिंग के 1 लाख कमाना, स्टार्टिंग के 10 लाख कमाना ज़्यादा मुश्किल है कंपेयर टू 10 लाख से 1 करोड़ पे जाना। वेरी सिंपल है, बता रहे हो क्यों। अगर आप 0 पे तो मेकिंग फर्स्ट 10 लाख इज़ लाइक सुपर हार्ड। आप जॉब से मतलब आपके जैसे जो लोग हैं अगर उनसे स्ट्रगल करोगे तो सबके पास टाइम है और टाइम से आप कंपेयर करोगे तो आप 1 साल काम करोगे नॉर्मल। लाइक मेरे को यहाँ पे एज मैं जितना मुझे आइडिया, मुंबई इज़ अ गुड प्लेस टू लिव, तो यहाँ पे लगभग 20,000 सैलरी है, 20,000 सैलरी इवन सेल्स होस्ट जैसे करियर में। बाकी जगह पे 14-15 है, पिकिंग पैकिंग जैसे ये भी लाइक चीज़ें एग्जिस्ट करती है। यू पैक अ बॉक्स, जब एलेक्स बोल सकता है तो मैं भी बोल सकता हूँ भाई, एलेक्स हर्मोजी बोल सकता है आइदर यू कैन लर्न अ स्किल टू पैक अ बॉक्स और आइदर यू लर्न अ स्किल टू सेल, यू हैव मोर लेवरेज। तो ऐसे चीज़ें हैं। डब्बा पैक मेरे को अजीब लगने लग जाता है जब दरवाजे पे कोई होता है तो ठीक है भाई, अजीब लगने के बाद भी काम करो डिचुक। तो यू नीड टू बी रीच ओनली वंस, इसका मतलब ये है कि स्टार्टिंग का 10 लाख बनाना इज़ लाइक फार लाइकली मुश्किल। लाइक आप 2 लाख रुपए साल का बना रहे हो और उसमें भी बचाओगे नहीं, क्या बचाना, कैसे बचाओगे, खाना होना भी है, रेंट पे भी बहुत सारी चीज़ें होती है भाई। आई नीड टू, अभी तो हमें रेंट नहीं पे करना पड़ता क्योंकि खुद का घर है, बट वो भी कैसा घर है ठीक है, प्रॉब्लम है, लेकिन कुछ चीज़ें अच्छी हैं, सो रेंट नहीं देना पड़ता, दैट्स इट। एंड सेकेंड थिंग इज़, तो 20,000 में से आप क्या बचाओगे, बट एक आइडियल कंडीशन में मान लेते हैं आप 2 लाख रुपए साल का बचा रहे हो तो आपको 10 साल लग रहे हैं, 5 साल लग रहे हैं 10 लाख बनाने में। अब 5 साल लगे, 5 साल भाई बहुत टाइम होता है, कितनी सारी चीज़ें चेंज हो सके रहे। बट अब चीज़ें हैं कंपेयर टू अ पर्सन, मिस्टर आनंद एक पर्सन है जिनके पास ख़ानदानी ज़मीनें थी, उनके बापू ज़मींदार थे, तो उनके पास मान लो 1 करोड़ की ज़मीन थी, ठीक है, और उन्होंने 20 लाख का उसमें से बेच दिया। उनके पास 80 लाख की भी ज़मीन बची है और 20 लाख का कैश है उनके पास। उन्होंने क्या देखा कि उनके पास 10 लाख है उन्होंने कोई चीज़ खरीदी, मान लीजिए कोई, बहुत सारा यार बिज़नेस की बहुत सारी चीज़ें होती है, आप कुछ स्टॉक मंगाते हो, 10 लाख का उन्होंने इन्वेस्ट किया एंड क्या हुआ कि वो स्टॉक आफ्टर उन्होंने वेट किया 3 मंथ 6 मंथ एंड दैट सेम स्टॉक लेट्स सपोज यार क्या बोलूँ, कुछ मेटल वेटल ही, बहुत सारी चीज़ें होती है, उन्होंने मंगाया और उसको 10%, ये काफ़ी आसानी, इससे तो इसे इतना तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कमा सकते हैं आप, ब्याज पे बोलते हैं 10% पे दे दो भाई। अगर एक 10,000 किसी से ले रहे हो तो 1,000 रुपये ब्याज जाता है, 10 महीने का 10,000 ब्याज, 10,000 मूलधन भी देना,
तो 10 टका तो मिलना बहुत आसान है, कमाना बहुत आसान है। तो 10 लाख का 1 लाख कमा लेंगे 1 महीने में, हाँ। और दूसरे 10 लाख का भी अगर 20 लाख है तो उससे भी कमा लेंगे। तो 20 लाख से 2 लाख कमाना कितना आसान हो गया, 3 महीने में उन्होंने कमा लिया। और कोई काम नहीं करके बस खरीद के रखा है। इवन वो और कुछ सीख रहे लर्न करने, पर एक पर्सन 2 साल 1 साल पूरा मेहनत करेगा, उसमें भी कितने इमोशनल सेटबैक्स आएगी वाइल ऑन अ जॉब, कितने प्रॉब्लम्स होंगे उसके घर पे, अननेसेसरी प्रॉब्लम्स होने वाली है। लाइफ इज़ दैट हार्ड। कोई भी एक्सपेक्ट मतलब लाइक कहाँ से प्रॉब्लम दे देती है, तो ये सब भी उसको फेस करना पड़ेगा। उसके बाद सेविंग करने पड़ेगी और 1 साल तो देना ही पड़ेगा, तब 2 लाख रुपये मिलेगा। इंसेंटिव बड़ी अलग चीज़ होती है भाई, दैट इज़ लाइक हार्ड टू मेक बट यू कुड मेक, एंड हमें बनाने चाहिए। तो यू नीड टू बी रीच ओनली वंस, और आप 30 टाइम लगातार फेल हो सकते हो और हो, बिकॉज लाइफ इज़ हार्ड। मांगना पड़े, भीख मांगना पड़े, दरवाज़ा खटखटाना पड़े, दैट्स वाई आई लव सेल्स भाई। मांगो मांगो मांगो, लेकिन क्योंकि देयर आर सम पीपल जिनको ज़रूरत है अभी उनका काम करवा के वो दे देते रहे यार, तो वाई डोंट बी दैट पर्सन जो आप ले सको। तो कितना मस्त चीज़ बताया ना। और उसके बाद एक और चीज़, मैं बिल्ड डोंट टॉक, स्क्रीनशॉट अभी यार ये ना अच्छे से लिखा होता ना तो मज़ा आ जाता, बट हटाओ। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, इसमें से भी एक लर्निंग मैं शेयर करना चाहता हूँ, ऐसे नेम पे जो एम्प्टी एंड, कि अभी मैंने बोला मांगो मांगो मांगो, बट एक चीज़ है, मैंने बोला 30 बार फेल हो जाओ, लेकिन 31वें बार अगर आपको कोई पैसा दे दे, या आप किसी का काम करने पे 1 लाख रुपए बना लिए, तो आप 6 महीने का जो वर्क है वो बचा लिए। वो 1 लाख से अब आप 10,000 कमा सकते हो वेरी इजीली। आपको 1 महीना काम नहीं करना पड़ेगा, या काम करोगे तो भी मतलब आपको लेवरेज मिलना चालू हो गया। तो बिल्ड ऑन टॉक का ही एक कंसेप्ट है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, कि डू समथिंग। अगर आप बिजनेस कर रहे हो ना, तो डू समथिंग यू आर पैशनेट अबाउट। क्यों? आई रियली हेट दिस शिट कि डोंट, मतलब ऐसा कुछ करो जिसके लिए आप पैशनेट हो। क्योंकि एलेक्स हरमोजी का मैंने पढ़ा, देखो पहले मैं अपने हिसाब से बताता हूँ। अरे यार बहुत सारे लोग को पैशन ही नहीं पता अपना। अब मेरा पैशन है, लाइक मेरा पैशन है, अब ये कुछ अच्छे पैशन आए लिखना उखना, बट मेरा पैशन है गेम खेलना। और लिटरली आपको मैं बताऊँगा, एक टाइम पे तो मेरा पैशन था गेम खेलना, या मुझे कुछ चीज़ अच्छा लगता है, बॉयज़ लोग को जो करना अच्छा लगता है, ये हमारा पैशन। इसके लिए कौन हमें पैसा दे रहा भाई? इज़ देयर एनीथिंग? इसको मोनेटाइज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसीलिए मेरे को पैशन एकदम वर्ड एकदम अजीब लगता है। बट थोड़ा लॉजिकल होने के बाद ये चीज़ें समझ आ रही है कि भाई बेसिक ही बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा बस आपका दिमाग खुला रहना चाहिए, इसलिए स्टार्ट रीडिंग बुक, आपका दिमाग जल्दी खुलता है। तो सेकेंड थिंग मैं ये बोल रहा था ना, आप पैशन हो गए, समझ लो आप यू आर इनटू SMFG, जिसमें ये पर्सन थे, है भाई राज शर्मानी। ये स्टार्टिंग में लिक्विड सोप का बिजनेस किए थे। सो क्या है, अगर आप पैशनेट रहोगे ना, तो देखो आपको 30 बार फेल होने के बाद अगर 31 बार सक्सेस मिल जाएगी, तो वुड यू बी लाइक, आप तो बोलोगे ना चल भाई अब जल्दी जल्दी फेल होते, क्योंकि अब सक्सेस मिलने में मज़ा आएगा, क्योंकि सक्सेस मिलेगी गारंटेड है। बट द थिंग इज़, अगर आप उसके लिए पैशनेट होगे, तो जब आप फेल होगे ना, तब आपको मज़ा आएगा। वो आपके लिए गेम जैसा हो जाएगा। जैसे चेस खेल में एक बार आउट हो जाके बोले अगली बार तो जीतूंगा, अगर आपको पसंद है। इनकेस फ्री फायर खेला, इस बार मर गया, अगली बार तो जीतूंगा, वो वाला कंसेप्ट है ना भाई। तो वैसे ही अगर जो चीज़ आपको पसंद है, इफ़ यू आर पैशनेट अबाउट समथिंग, वहाँ पे फेलिंग जैसा नहीं लगता है। यू गेट हर्ट, अगर पेन होगा तो पेन होगा, बट अननेसेसरी सफरिंग नहीं होगी। पेन और सफरिंग का मुझे नवल रविकांत से मतलब पता चला था ऑन अ पॉडकास्ट ऑफ, उनके पॉडकास्ट पे, किसके, क्रिस विलियमसन के पॉडकास्ट पे। उन्होंने उसको बस डिफाइन किया था, पेन जैसे समझ लो ये है, ये डाल दिया भाई दुख रहा है, ये पेन है, लिटरली पेन है। और पेन कैसा हो सकता है, मेरा 10,000 का लॉस हो गया, गिर गया 10,000, 2,000 कैश रखा था जेब में, गिर गया। ऐसे गिरा है मेरा, वैसे आप लोग के साथ भी ये इंसिडेंट होगा, गिर गए, क्या कर सकते हैं, ये पेन हो रहा है। लेकिन अगली बार कोई डाल देगा, अरे हाथ में छेद हो जाएगा तो, अरे भाई डॉक्टर लोग भी ठीक नहीं कर पाएंगे तो, ये हाथ खराब हो गया तो 10,000, अरे यार घर वाले बोलेंगे तो, वो बोलेंगे तो, अरे 2,000 स्कूल में भरना था। ये अननेसेसरी सफरिंग है, इसकी ज़रूरत नहीं थी। पेन था कि 2,000 गिर गए, माइंड शांत रखो, 2,000 फिर से आ जाएंगे। लेकिन जो अननेसेसरी ओवर थिंकिंग है ना, दैट इज़ सफरिंग, और ये सफरिंग की ज़रूरत नहीं होती है व्हेन यू आर पैशनेट अबाउट समथिंग। क्या बात है कुनार, यू आर इम्प्रूविंग। लाइक आज की वीडियो बनाने का पर्पस बहुत मस्त था यार, कुछ था नहीं लेकिन कुछ बना दी फॉर माई सेल्फ। तो दैट्स माई टाइम गाइज। आज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट शेयर किया हूँ मैं।
इसको I would want people like me to watch this thing, and even I would improve, and I would improve towards something in the middle of जहाँ पे I could monetize ये चीज़, and I would be great at something. I would become like that best version of myself and beach monetize. ऐसा मैं I don't have desire for this thing. Maybe I would love that, but that is it. I love this thing. Bye guys. कल मिलते हैं, because अब मैं डेली बनाना चालू कर रहा हूँ.